जय हिंद दोस्तों। बात है 11 सितंबर 2001 की। अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोस्टन से। फ़्लाइट में 81 पैसेंजर्स प्लस 11 क्रू मेंबर्स होते हैं। मंजिल थी लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन कई बार रियलिटी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि उसी फ्लाइट में 5 हाईजैकर्स भी थे। टेक ऑफ के 15 मिनट के अंदर ही हाईजैकर्स 3 लोगों को इंजर कर देते हैं और ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुस के फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। इन्हीं हाईजैकर्स में एक हाईजैकर था मोहम्मद अत्ता, जो कि एक लाइसेंस्ड कमर्शियल पायलट था। मोहम्मद अत्ता पैसेंजर्स के लिए एक अनाउंसमेंट करता है, जो कि अनइंटेंशनली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास ट्रांसमिट हो जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, हाईजैकर्स द्वारा 8:46 AM पर एयरक्राफ्ट क्रैश करवा दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में। लेकिन ये तो सिर्फ 9/11 अटैक्स की शुरुआत थी दोस्तों। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया और ये हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक बन गया। नॉर्थ टावर में क्रैश के कुछ ही देर बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 को भी 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इस फ्लाइट ने भी लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ के ऑलमोस्ट 30 मिनट के अंदर हाईजैकर्स कॉकपिट में ज़बरदस्ती एंटर कर जाते हैं। इनमें भी एक ट्रेंड पायलट था मारवान आल-शेही, जो कि कैप्टन विक्टर और फर्स्ट ऑफिसर माइकल को मार के फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। नॉर्थ टावर में अटैक के केवल 17 मिनट बाद ही यानी 9:03 AM पर ये प्लेन साउथ टावर में क्रैश कर जाता है। ये एक ऐसा टेररिस्ट अटैक था जो कि लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। दुनिया भर में खबर फैल गई कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 प्लेन क्रैश हो गए हैं। अमेरिकन अथॉरिटीज़ ये इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा कोई अटैक भी हो सकता है। इनफैक्ट फर्स्ट प्लेन क्रैश के बाद उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्हें लगता है कि पायलट को ज़रूर हार्ट अटैक आया होगा। कुछ देर बाद एक और एयरक्राफ्ट अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 को भी 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। टेक ऑफ के 35 मिनट के अंदर अंदर ही हाईजैकर्स कॉकपिट में एंटर कर जाते हैं और एज्यूम किया जाता है कि हानी हैंजोर उन्हीं हाईजैकर्स में से एक फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। कुछ पैसेंजर्स टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स को हाईजैकिंग की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इस बार हाईजैकर्स ने एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन यूएसए के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी की तरफ डेविएट कर दी। थर्ड प्लेन यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर बिल्डिंग पेंटागन में क्रैश करवा दिया जाता है, जो कि वॉशिंगटन डीसी के ही पास वर्जीनिया के आर्लिंगटन काउंटी में है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को पेंटागन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्डिंग पेंटागन की शेप में है। ये क्रैश बिल्डिंग के एक हिस्से को काफ़ी बुरी तरह अफेक्ट करता है, जिसके कारण बिल्डिंग में आग लग जाती है और ये आग काफ़ी दिन लेती है बुझने में। थर्ड फ्लाइट क्रैश होती है 9:37 AM पर, जिसके कुछ ही देर बाद 9:59 AM पर खबर आती है कि भयंकर आग लगने के कारण वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर क्रैश कर चुका है। अब तक 3 प्लेन क्रैश हो चुके थे, लेकिन आज के दिन 4 प्लेन क्रैश होने वाले थे। चौथी फ्लाइट, जिसका नाम था फ्लाइट नंबर 93, वो न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना होती है। इसमें 37 पैसेंजर्स थे और कहा यह जाता है कि ये प्लेन अपने प्रस्थान समय से 42 मिनट लेट चला था। अब ये प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और आतंकवादियों का अगला टारगेट है यूएस कैपिटल हिल या फिर व्हाइट हाउस। ये दोनों बिल्डिंग्स यूएस की काफ़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स है। यूएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य इन्हीं दोनों बिल्डिंग से होते हैं। इसलिए आतंकवादियों ने प्लेन की डायरेक्शन को वॉशिंगटन की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग्स वॉशिंगटन में स्थित हैं। हवाई जहाज में मौजूद यात्री काफ़ी अफरा तफरी में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन चालू थे, इसलिए उनको अपने रिश्तेदारों के फ़ोन एक्सेप्ट हो पाए और उन्हें पता चला कि यूएस में काफ़ी गंभीर स्थिति चल रही है। अब तक 3 प्लेन क्रैश किए जा चुके हैं। अब लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि उनके साथ भी यही स्थिति होने वाली है। लोग काफ़ी दहशत में थे। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या किया जाए, हाथ पर हाथ धर के रखा जाए या फिर इन टेररिस्ट का सामना किया जाए। लोगों ने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और टेररिस्टों का सामना किया। इसका नतीजा यह निकला कि टेररिस्ट अपने टारगेट में असफल रहे और 10:03 पे प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन यूएस कैपिटल हिल या फिर व्हाइट हाउस में नहीं, पेंसिल्वेनिया के खाली खेत में, और कुछ लोगों की जान बच गई। इन आतंकवादी घटनाओं के उपरांत अमेरिका की बहुत ही मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने आगे चलकर बहुत खुलासे किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार इन सभी आतंकी घटनाओं के पीछे अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन का हाथ है। बाद में चलकर उन्होंने सभी हाईजैकर्स की पहचान की, जिससे पता चला कि 15 हाईजैकर्स सऊदी अरेबिया, 2 UAE, इजिप्ट से 1 और लेबनान से 1, टोटल मिला के ये 19 थे। इन्होंने इन सभी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। शुरू में लादेन ने FBI द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया, लेकिन US इलेक्शन से पहले लादेन ने अपना मुंह खोला
और मुंह ऐसा खोला कि 2 मई 2011 को दुनिया से जाना पड़ गया अलादीन को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिकियों ने मार दिया इनको। ये एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला था। अमेरिकियों के लिए ये तो विश्वास ही करने योग्य नहीं था। उनको लग रहा था कि उनके साथ कभी ऐसा होगा ही नहीं। लोग काफ़ी दहशत में थे। इन आतंकवादी घटनाओं में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई, जिसमें 80 के करीब लोग तो दूसरे देश से थे। 9/11 में मरने वाले लोगों के लिए एक मेमोरियल बनाया गया है। इसमें लगभग 3000 लोगों का नाम है। मेमोरियल की माने तो लगभग 32 से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनका जन्म हमारे भारत में हुआ। इन आतंकी घटनाओं में यूएस को काफ़ी आर्थिक घाटा हुआ। हमले के पहले दिन ही यूएस का शेयर बाजार लगभग 7% से नीचे गिर गया। एक महीने के अंदर ही अंदर न्यूयॉर्क में लगभग 1,43,000 लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग से यूएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। इनमें कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ करते थे। साथ ही साथ जिन जिन लोगों ने अपना परिवार खोया, चोटिल हुए, यूएस सरकार को उनका खर्च भी उठाना पड़ा। इन सब चीज़ों में बहुत खर्चा आया। इन आतंकी घटनाओं से यूएस एकदम बौखला गया था। यूएस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश ने एक गहरी बात कही थी, टेररिस्ट अटैक्स कैन शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर बिगेस्ट बिल्डिंग्स बट दे कैन नॉट टच द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। इन घटनाओं के बाद यूएस ने मिडल ईस्ट और आतंकियों को शरण देने वाले देशों पर कड़ा रवैया दिखाना शुरू कर दिया। 2001 में अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अपनी मिलिट्री अफगानिस्तान में उतार दी और साथ ही साथ इराक में भी इन्वेजन कर दिया। उस वक्त इस्लामिक देश यानी मिडल ईस्ट और यूएस फेस टू फेस आ गए थे। यूएस ने इजराइल से भी करीबियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया था। इजराइल के प्रति यूएस का ऐसा बर्ताव इस्लामिक राष्ट्र के लिए सीने पर सांप लौटने के बराबर था। यूएस को बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 में मार दिया। मिडल ईस्ट और यूएस में ये खटास आज भी दिखती है। 9/11 हमले से बौखलाई यूएस से उस सांप की भांति है जिस पर किसी ने पैर रख दिया हो। पैर तो अलकायदा ने रखा है, अब वो सांप तो आपको डसेगा ही। आज से कुछ महीने पूर्व 31 जुलाई 2022 को यूएस ने अल जवाहिरी, जो कि प्रेजेंट अलकायदा के चीफ थे, उनको मार दिया घुस के अफगानिस्तान में। माना ये जाता है कि अल जवाहिरी का भी बहुत बड़ा हाथ था 9/11 हमले में।